जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे एसएससी जीडी के लिए। तो एसएससी जीडी में आने वाले संभावित प्रश्नों में हम अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष ओम प्रकाश बिड़ला है। जैसा कि ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि जो प्रश्न 1 का ऑप्शन बी है वह उसमें ओम प्रकाश बिड़ला के नामों का उल्लेख है, जो यही सही आंसर होगा। रही बात कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे, अर्थात जीवी मावलंकर थे। प्रश्न 2 का अध्ययन करेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला कैप्टन लक्ष्मी सहगल थी, जो दूसरे प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी होगा। तीसरा प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है। इस प्रकार से प्रश्न 3 का आंसर बी होगा। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। म्यांमार देश की राजधानी कहाँ है। तो म्यांमार देश की राजधानी वर्तमान समय में नेपिते में है। वर्तमान समय में म्यांमार देश की राजधानी नेपिते है। और रही बात कि श्रीलंका की भी राजधानी पहले कोलंबो थी, जो अब बदल करके महिला जयवर्धनेपुर कोट्टम हो गई है। 5वां प्रश्न है कि प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो प्रथम भारतीय अर्थशास्त्री जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया वे अमर्त्य सेन थे। अमर्त्य सेन पहले भारतीय अर्थशास्त्री थे जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इस प्रकार 5वें प्रश्न का उत्तर सी होगा। चलते हैं 6वें प्रश्न की तरफ। पृथ्वीराज रासो जो एक प्राचीन साहित्य है, किताब है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे। तो पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई थे। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई थे, अर्थात 6वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर बी ऑप्शन होगा। अब 7वां जो प्रश्न है कि बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था। तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। इस प्रकार 7वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए है। चलते हैं अब 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है नील नदी पर स्थित सबसे बड़ा शहर। तो नील नदी पर स्थित सबसे बड़ा शहर काहिरा होगा। काहिरा जो मिस्र की राजधानी है और यह नदी अफ्रीका महादेश में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। 9वां प्रश्न है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। 10वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो 10वां प्रश्न है कि रोम साम्राज्य फैला हुआ था। तो रोम साम्राज्य जो एक प्राचीन साम्राज्य था जिसका क्षेत्रफल एशिया, अफ्रीका एवं यूरोप महादेशों में फैला हुआ था, इसलिए 10वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, अर्थात इनमें सभी। 11वां प्रश्न है कि 8वीं अनुसूची संबंधित है। 8वीं अनुसूची संबंधित है भाषा से, जिसमें कि कुल 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है।
तो 11 प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएंगे। अर्थात 11 प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएंगे। अर्थात 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। अब 12वां प्रश्न है कि सर्वाधिक गर्म स्थान जो ऑप्शन के मुताबिक आंसर हो जाएंगे जैसलमेर। ऑप्शन के मुताबिक जो आंसर होंगे वो हो जाएंगे जैसलमेर। अर्थात जो जैसलमेर शहर है वह भारत का सर्वाधिक गर्म स्थान है। जैसलमेर भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। अगर एशिया महादेश में प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक गर्म स्थान क्या है तो पाकिस्तान का जैकोकाबाद। अगर विश्व स्तर पर पूछा जाता है तो लीबिया का हुन प्रांत होता है। 13वां क्वेश्चन है कि सेशेल्स की मुद्रा क्या है। तो सेशेल्स की मुद्रा रुपया है और सेशेल्स एक अफ्रीकी महादेश में स्थित एक छोटा सा देश है जिसकी राजधानी विक्टोरिया है। 14वां प्रश्न है तैमूर लंग के पुत्र का नाम क्या था। तो तैमूर लंग के पुत्र शाहरुख था। शाहरुख को सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां भारत में शासन करने के बदले प्रति वर्ष कर अदायगी करता था। 15वां प्रश्न है कि नागरिकता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग संख्या में किया गया है। तो यह भाग संख्या 2 है जिसमें नागरिकता से संबंधित उल्लेख किए गए हैं। तो 15वें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएंगे। 16वां प्रश्न की तरफ ध्यान देते हैं। 16 नंबर में प्रश्न है कि भारत की सबसे छोटी नदी कौन है। तो भारत की सबसे छोटी नदी अरवरी नदी है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है तो यह है गंगा हो जाएगी। भारत की सबसे लंबी कौन है तो गंगा होगी। और चौड़ी नदी के बारे में पूछा जाए तो यह ब्रह्मपुत्रा होगी। अब है 17 नंबर में कि अंतिम मुगल शासक कौन था। तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अगर प्रश्न पूछा जाए कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था तो बाबर था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। नेक्स्ट प्रश्न है 18 कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा कुल 18 राज्यों से कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, परंतु अगर देश पूछा जाए तो यह है 18 देशों से होकर के गुजरती है। 19 नंबर में प्रश्न है कि झारखंड कब राज्य बना। तो झारखंड बिहार से अलग होकर 2000 ईस्वी में एक नया राज्य बना जिसकी राजधानी रांची है। अगला प्रश्न है 20वां कि आगरा शहर के संस्थापक कौन थे। तो आगरा शहर के संस्थापक सिकंदर लोदी थे। सिकंदर लोदी का संबंध लोदी वंश से था जिनके पिता का नाम बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी ने